सिमरा पंचायत के मुखिया जी, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सुनील जी, और इसके बहुत साथी संगत हमारे कमेटी की ओर से स्वागत, खिलाड़ी की ओर से। जनजाति युवा क्लब और होरी की तरफ से कई वर्षों से बड़ा दिन के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय पथकुंतक प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी इसी बड़ा दिन के अवसर पर इस फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतिम घड़ी में हम सब पहुंचे। 16 टीमों के खेलों में एक बाड़ी टोला आप लोगों के और वरी कहते हैं और एक टाइगर टीम साहेबगंज, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों टीम फाइनल पर पहुंची। मैं तहे दिल से इन सब खिलाड़ियों के लिए शुभकामना देता हूं कि आप अच्छा खेलो, अपना नाम रोशन करो, अपने राज्य का नाम रोशन करो और इस खेल में खेल को देखने, सुनने, जानने के लिए आस पड़ोस से आए हुए, दूर दराज से आए खिलाड़ी साथीगण, युवा साथीगण, खेल प्रेमीगण, माता बहनें, मैं सबों को 2022 की बड़ा दिन के अवसर पर शुभकामना देते हुए आने वाले नए वर्ष की भी शुभकामना देता हूं। ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं चूंकि शाम भी हो रही है और खिलाड़ी को मैं यही कहना चाहूंगा, खिलाड़ी साथीगण, आप अच्छे से खेलो, प्रैक्टिस से खेलो, यहाँ तक कि कोई मंजिल निशाना अपना साध के कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। जब तक ये तय नहीं होगा खेल के समय किस तरह से अपने प्रतिद्वंदी को छकाते हुए, अगर वो लॉन्ग पास खेल रहा हो तो आप शॉर्ट पास खेलो, इस तरह का जो होता है वॉल पास खेलो। लेकिन साथियों, मैं खिलाड़ी साथियों को यही कहना चाहूंगा, खेल भावना से खेलते हुए अगर प्रत्येक खिलाड़ी इस भावना को सोचेंगे, जैसे कि हम लोग गणित जब पढ़ते थे स्कूलों में या अभी भी जो लोग पढ़ते हैं, तो कोई भी सवाल का हल सूत्र के आधार पर होता है। उसी सूत्र के आधार पर जो सारा मैथमेटिक्स का हल होता है, गणित विषय का हल होता है, उस तरह से खेल के मैदान में भी फुटबॉल के मात्र 3 सूत्र है। इस सूत्र को अगर देख के आप खेलोगे तो निश्चित रूप से आपकी टीम कभी नहीं हारेगी। पहला, बॉल को रोको, पहला बॉल को आप कंट्रोल करो, रोको, फिर अपना प्लेयर को देखो, फिर तब ठोको। ये रोको, देखो और ठोको, ये 3 सूत्र है फुटबॉल का। इस आधार पर कोई भी टीम संगठन के साथ खेलेंगे, एकता के साथ खेलेंगे, सूझबूझ के साथ खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है किसी मैदान में आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। बनाए थे दुलड़िए खिलाड़ी साथियों को मीठे शायरी लिखा दोनों टीमों के लिए कि दारिम देजो खोजो खाए न्यूरे आलू मोतरो आ फुटबॉले में गति खोजो खाए हरा वालू मोतरो आ, हरा वालू मोतरो आ। मेन खान, हारने वाले टीम को मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप चिंतन कीजिए कि किस कारण से हमारी हार हुई और उस पर आप सुधार करके जब मैदान में उतरोगे, खेलोगे
तो हार के बाद में भी आप जीतोगे, उसे बाजीगर कहलाएगा, बाजीगर कहलाएगा। जोरदार तालियां होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा ना समय लेते हुए आप अच्छे से खेलो, मेरी शुभकामना है, हम सबों की शुभकामना है। आगे बढ़ो, खेलो, झारखंड की तरह खेलिए और अपना नाम रोशन कीजिए। हम लोग भी अपने जमाने में स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तभी खेल का इतना महत्व नहीं था साथियों। आज के युग में, आधुनिक युग में खेल का इतना ज्यादा महत्व बढ़ गया कि आप खेल के माध्यम से भी अपना लाइफ को सेटल कर सकते हैं, अपना नाम, माँ बाप का नाम, गांव समाज, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उस समय हम लोग को बोला करते थे मास्टर साहब, अरे बबुआ पढ़बो लिखबो तो बनबो खराब, खेलबो कूदबो तो बनबो खराब, पढ़बो लिखबो तो बनबो नवाब। लेकिन इस आधुनिक युग में खेल कूद के माध्यम से भी आप नवाब बन सकते हो, नवाब बन सकते हो। इसलिए खेल को आप अहमियत दीजिए। पढ़ाई लिखाई के साथ नवयुवकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खिलाड़ी साथी को पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद में भी रुचि रखें और अच्छे ढंग से खेलने का प्रयास करें, अपना नाम रोशन करें, अपना लाइफ को सेटल करें। मैंने इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सबों को मैं नमस्कार, जो तो को गोबा भूया मिश्रा को गांडे मुड़े एकदम खंदरी मुड़े को ढबू कहते जोहार, गोटेरी नहीं दुलेली भाई यार भाई सब गोटे नहीं, सलाम। अभी हम लोग के बीच में समय नहीं है, इसलिए हमारे बीच में हमारे गमालियाल हेमरम जी, जाने माने गमलिया अमरूद की तरफ से एक बात खिलाड़ी के उत्साह के थ्रू से, गमलिया अमरूद के थ्रू से हम लोग सुनेंगे। मणंगरे पे महाबलगति हपरा हुई छुए आदिम जनजाति युवा संघ समिति और गुड़ी रैन अयूर को सेक्रेटरी महोदय योगेश मालतो जी और सिलेते नवातुरेन सनाम खन मरम हुदवान मझी बाबा सूर्य नारायण मालतो जी और नोडेनी कोई मुख्य साहब कांता ने दिलीप कुमार मालतो जी और सिलेते पतरास मालतो जी, फिलिप मालतो जी, बेंजामिन मालतो जी, सुरेंद्र मालतो जी और सुरेश मालतो जी और सिलेते नोडे है जकान बोलगाती जेनेल दुलड़िया को और अबू और आले पाटा खन जय हिंद पाटा खन सुनील अविनाश बेसरा जी, मनीष जी भारतीय जनता पार्टी प्रखंड अध्यक्ष मनीष भारती जी, सिलेते शंकु जी और जो तो लट्टू कटी भैया मिश्रा को इन खन जो को बड़ा दिन जोहार, सलाम, आदाब, जय मसीह। और इस 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में हम पूर्व में आमंत्रित थे और उस आमंत्रण के लिए मैं इस कमेटी को बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूं और साथ ही ये आमंत्रण का सिलसिला पिछले साल से जुड़ा है और पिछले साल भी आपने हमें उस योग्य समझा था और आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ पिछले साल भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस मैदान में शिरकत करने का शुभ अवसर प्रदान किया था। उसके लिए भी मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इस 3 दिवसीय मुकाबले में रोंगटे खड़े कर देने वाले आज के इस बाड़ी टोला बनाम टाइगर टीम साहेबगंज की जो अभी कड़ी मुकाबला होने वाली है, इन दोनों के बीच का जानदार, शानदार, धमाकेदार, धुआंधार मुकाबला के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वक्त हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। वक्त इसीलिए हम लोग बहुत सारी बातें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे थे, रखना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग इस पूरे साल के अंतिम महीने में हम लोग खड़े हैं और इस अंतिम दहलीज से हम लोग यहाँ और बड़ी ऐतिहासिक मैदान से इस 2022 को हम लोग अलविदा करने के लिए सभी भाई लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस फुटबॉल के माध्यम से। तो मैं 2023 के लिए 1 जनवरी के लिए और 2023 के 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरे 12 महीना तक के लिए इस माइक के माध्यम से सबों को जय हिंद क्लब अध्यक्ष गमालियाल हेमरम आपको सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर अग्रिम में इस माइक के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं। और हमारे बीच हमारे अभिभावक तोलिया सिमोन मालतो जी भी उपस्थित हुए हैं और आज इस इनके उपस्थिति से यहाँ लग रहा है
कि जैसे गंगा यमुना सरस्वती का इलाहाबाद में संगम होता है, उसी तरह आज यहाँ औरगोड़ी मैदान में गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम हो रहा है वाकई में। और यहाँ के जो औरगोड़ी के हैं सभी जो लोग हैं बहुत ही दिलदार हैं और इनका दिल बहुत बड़ा है। और इन लोगों का जो भी आयोजन होता है, इस आयोजन में सभी लोगों को प्यार मिलता है। आसपास के जितने भी दर्शक बंधु आते हैं अपना यहाँ पर आकर्षण का केंद्र के रूप में आते हैं। वैसे भी ये मैदान एक प्रकृति से घिरा हुआ मैदान है, हरे भरे जो हम लोग देख सकते हैं, ऐसा मैदान शायद ही कहीं देखने को मिलता है। चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ, वृक्ष से भरा हुआ ऐसा मैदान हम लोग बिरले ही देखते हैं। और दूर दूर तक यहाँ बहुत हरियाली है। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लिखता हूँ प्रेम पत्र खून से, लिखता हूँ दोस्तों प्रेम पत्र खून से, सियाही न समझना, दीवाना हूँ फुटबॉल का, किसी और का ना समझना, किसी और का ना समझना। और 16 टीमों में से जिन्होंने जद्दोजहद किया, कड़ी मशक्कत करके ये फाइनल में आप लोगों ने जगह बनाया है, आप लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो खून चाहिए। ये आसमां भी आएगी जमीन पर दोस्तों, बस हौसलों में आपके जीत की गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। सबको जोहार, जय मसीह और हैप्पी न्यू ईयर।